Now we are going to understand the treatment of GST. It is known as Goods and Services Tax. पहले हमारे पास वैट होता था, एक्साइज होती थी, कस्टम्स होती थी, ओके। तो इन सारे मल्टीपल टैक्सेस को मिलाकर एक कॉमन टैक्स बना दिया गया जिसे कह दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपके पास दो तरीके से तीन पार्ट्स में बांटा हुआ है। इसे कहते हैं SGST, CGST, IGST, ओके। ये स्टेट का है, ये सेंटर का है और ये इंट्रा स्टेट, मतलब whenever the goods are imported from one state to another state, तो या from outside the country also, या बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो हम कौन सा टैक्स लगाते हैं? IGST लगाते हैं। ये बढ़ता है दो पार्ट्स में, एक स्टेट को जाता है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट जाता है सेंटर को, ओके। तो ये इस तरीके से ये IGST है हमारे पास। तो GST मतलब हमने एक CGST चार्ज करते हैं, मतलब अगर गुड्स हमने जो खरीदे विद इन द स्टेट ही खरीदे, विद इन द स्टेट ही बेच दिए, तो उसे SGST और CGST लगाया जाता है। और अगर हमने गुड्स बाहर किसी और स्टेट से खरीद के अपनी स्टेट में बेचे हैं या अपनी स्टेट से खरीद के दूसरी स्टेट में बेचे हैं, तो वहाँ क्या लगाया जाएगा? IGST, और फिर उसके बाद जो हमारा शेयर होगा वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक आपके पास है। अब यहाँ पे एक सिंपल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हेनेवर, अब GST बेसिकली क्या है? इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि GST बेसिकली एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ओके। ये क्या है कि दिस इज सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। जो टैक्स पे किया जाता है, जो आपने GST पे किया है उसे किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं? हम GST कलेक्टेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है GST में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि GST इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज नॉट अ कॉस्ट, ओके। कॉस्ट क्या है? ये तो कॉस्ट नहीं है, तो क्या है ये? इट इज एन asset whenever purchases are done, okay, and it becomes a liability whenever sales are done। तो आपको ये पे करना पड़ेगा, ओके। तो सेल्स के टाइम ये लायबिलिटी बन जाता है और परचेजेस के टाइम ये क्या बनता है? आपका एसेट बन जाता है। और ये एसेट इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज दीज आर टू बी पेड ऑफ अगेंस्ट द GST कलेक्टेड। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा क्या है? ये एक कम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब इसमें सारी तरह के टैक्सेस को इंक्लूड करके एक सिंगल टैक्स लगा दिया। तो अब ये एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी बना दी पूरे कंट्री में कि जो भी एक कैटेगरी के गुड्स हैं उन पे एक लेवल का टैक्स लगेगा, 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18-28%। तो ये आपकी एक डिसाइड कर दी गई है कि क्या क्या परसेंटेजेस ऑफ टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी लग गई है। और इसमें क्या है आपके पास? ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें GST कॉस्ट बन जाता है एसेट की जगह पे। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स वेयर
GST becomes cost rather than an asset। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे, जैसे रेस्टोरेंट बिल है, रेस्टोरेंट बिल में आपने खुद डायरेक्टली परचेज किया है, आप ही परचेजर हो, तो आप किसी से रिकवर नहीं कर सकते हो इसको, पैसे को। फाइन, आपने गुड्स कंज्यूम किए और आपने बिल की पेमेंट की और उसमें जो टैक्स था वो आपने पे ऑफ कर दिया। अब ये जो है ये आपके लिए कॉस्ट है, जिसने गुड्स कंज्यूम किए हैं उस रेस्टोरेंट में, उसके लिए ये कॉस्ट बन जाता है, उसके लिए ये एसेट नहीं बनता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, या लाइफ इंश्योरेंस हो गई, या क्लब की मेंबरशिप हो गई या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप हो गई, उसमें जो भी आप चार्जेस पे कर रहे हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगा के वो चार्ज करेंगे, वो आपके लिए कॉस्ट बन जाता है। ओके, जब आपने व्हीकल परचेज किया तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आपने पे की वो आपको चार्ज बन जाता है, वो टैक्स जो आपने पे किया वो आपके लिए चार्ज बन जाता है, मतलब कॉस्ट बन जाती है। आपने बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है, उस पर जो सर्विस टैक्स आपने पे किया है वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा। ओके, तो या आपने स्टाफ को गिफ्ट्स दिए हैं, उस पर जो आपने टैक्स पे किया है वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा, बिकॉज यू कांट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। ओके, ये आपके लिए क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन एरियाज़ में जहाँ आप डायरेक्ट कंज्यूमर हो वहाँ जीएसटी आपके लिए कॉस्ट है, ना कि आपके लिए एसेट है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ जीएसटी नहीं चार्ज की जाती, जैसे वेजेस पे, सैलरीज पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ओके, एजुकेशनल सर्विसेज पे, हेल्थ सर्विसेज पे, यहाँ और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे, इंटरेस्ट पे आपसे कोई जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस एंड सैलरीज। ओके, तो ये जो आपके पास है वाटर बिल के ऊपर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है, तो ये एडिशनल टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है, तो ये आपके लिए क्या है, ये जीएसटी फ्री एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये तो आपके पास आ गया कि जीएसटी कहाँ कहाँ एग्जेम्प्टेड है। अब ज़रा हम एक और एलिमेंट समझ लें जिसे कहते हैं हम रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या है कि सेलर से हम नहीं लेते पैसा। ओके, रिवर्स का मतलब क्या है, जीएसटी इज नॉट चार्ज फ्रॉम seller but is paid by purchaser। ये आपके पास रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन है। ओके, नॉट चार्ज फ्रॉम सेलर बट इज पेड बाय परचेजर। कौन कौन है? जैसे लॉयर की फीस होगी, सीए की फीस हो गई। ओके, तो ये यहाँ पे जो वो सर्विस चार्ज टैक्स लेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी से, दैट इज ए रिवर्स चार्ज। आप सेलर से नहीं, लॉयर से नहीं ले रहे हो, सीए से नहीं ले रहे हो पैसा, आप किससे ले रहे हो? कस्टमर से पैसा ले रहे हो। ओके, या फिर आपने आपने एक प्रॉपर्टी की डीलिंग की है किसी रजिस्टर्ड डीलर ने फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो टैक्स देना पड़ता है वो क्या है? रिवर्स चार्ज है। आप रजिस्टर्ड डीलर से नहीं लोगे। कॉपीराइट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज जो भी आपसे टैक्सेस ले रहे हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से ले रही हैं और वो सेलर नहीं पे कर रहा है अपनी पॉकेट में से, वो डायरेक्टली कंज्यूमर से लेके आपकी गवर्नमेंट के पास पे किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज कहते हैं। हेयर जीएसटी इज नॉट चार्ज फ्रॉम द सेलर बट इज चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर डायरेक्टली। ओके, तो ये आपके लिए रिवर्स चार्ज है। फाइन, अब हम जरा जनरल एंट्रीज कर लेते हैं कुछ जीएसटी की।
जैसे आपने परचेज ऑफ गुड्स किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास नॉमिनल है, एक्सपेंस है, ओके। तो यहाँ पे इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, बैंक या पर्सन अगर क्रेडिट पे है, ओके। तो ये तो है परचेज की एंट्री। और अगर आपने सेल की एंट्री की है तो क्या करोगे? कैश, बैंक, पर्सन टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब परचेज रिटर्न है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पार्टी कंसर्न है। तो ये आपके पास परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, परचेज और सेल्स की एंट्री हो जाती है। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसेस हैं, फिक्स एसेट्स खरीदे हैं आपने, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, टू बैंक, टू पार्टी कंसर्न, ओके। आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, अब वेजेस और सैलरीज पे नहीं लगता है GST, तो आप उसमें नहीं लगाओगे। एक्सपेंसेस आपने किए हैं, ओके, एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। और अगर आपको कोई कमीशन मिली है तो कमीशन के ऊपर आपको इनपुट आउटपुट CGST, बैंक टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST हो जाएगा, ओके। सेम वे गुड्स सोल्ड बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर और गिवन एज फ्री सैंपल और चैरिटी, तो आपने क्या किया है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस। अब उसके बाद टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST करोगे। तो ये आपके पास है इनकी। अब सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं? ये आउटपुट CGST टू इनपुट CGST, ओके, एंड आउटपुट SGST टू इनपुट SGST। ये तो हमारे पास है नॉर्मली। अब कुछ कंडीशंस आपकी चेंज हुई हैं जो SGST और IGST से रिलेटेड हैं, तो अब हम उसको समझ लेते हैं कि IGST और SGST में क्या चेंजेस हैं, ओके। बिफोर 1 Feb 2019 क्या रूल्स थे और आफ्टर 1 Feb 2019 क्या रूल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं सेटिंग ऑफ के, कि सेटिंग ऑफ में क्या क्या रूल्स में चेंजेस हुए हैं, ओके। तो पहले तो क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर 1 Feb 2019 क्या रूल्स थे? आउटपुट IGST किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो रहा था? इनपुट IGST के, ओके। ये था आपके पास। फिर आपके पास क्या था? आउटपुट CGST, इनपुट CGST के अगेंस्ट था। फिर था आउटपुट SGST किसके अगेंस्ट था? इनपुट CGST के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। तो ये आपके पास कुछ थे, ओके।
So whatever the excess of input IGST or excess of output IGST was there, okay, तो वो so whatever the excess of input IGST or output IGST that was set off against CGST, and then after that against SGST. ओके, तो जो रिमेनिंग बचा, ओके, वो आपका किसके अगेंस्ट पहले तो सेट होगा। अगर आपके पास इनपुट IGST बचा है तो आउटपुट CGST का जो एक्सेस होगा उसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। अगर आउटपुट IGST है तो इनपुट CGST के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। ओके, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो SGST के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। तो ये पहले तो ये कंडीशन थी। अब क्या कंडीशन कर दी है उन्होंने, आफ्टर 1st Feb 2019, what is the condition being established? ओके, तो पहले तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास सिचुएशन है, मान लीजिए कि इनपुट IGST बचता है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट IGST, मतलब इनपुट IGST आपके पास एक्सेस था तो आपने किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया, पहले वो CGST के अगेंस्ट, और फिर आपने किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया। अगर आउटपुट CGST पूरा यूज़ होने के बावजूद भी पैसा बचता है IGST में तो आप किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे, SGST के। मान लीजिए कि आपके पास इनपुट IGST, एक सिचुएशन ये आ जाती है, आउटपुट CGST इज मोर देन इनपुट IGST। ओके, ये तो कंडीशन 1 थी कि जहां इनपुट IGST, व्हेन इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट CGST, तो क्या करेंगे, आउटपुट CGST के बाद SGST में सेट ऑफ कर देंगे। अगर इनपुट IGST इज लेस देन आउटपुट CGST तो क्या करेंगे, तो बाकी जो बच गया टू बैंक में पे ऑफ कर देंगे गवर्नमेंट को आउटपुट CGST जो आपने कलेक्ट की है। ओके, तो ये एक्सेस इनपुट IGST का ट्रीटमेंट है आफ्टर 1st Feb 2019, ये आपके पास सेटल डाउन किया गया है। अगर IGST का इनपुट आपके पास ज़्यादा है तो पहले तो वो CGST में से सेट ऑफ होगा आउटपुट में से, और अगर फिर भी बचता है तो फिर क्या कहते हैं SGST में से सेट ऑफ होगा। बट इन केस आउटपुट CGST आपकी ज़्यादा है इनपुट IGST से
तो जो एक्सेस ऑफ आउटपुट CGST है उसको आप पे ऑफ कर दोगे, ओके, थ्रू बैंक। तो ये आपके पास सिस्टम है। और सेम इज द केस विद द आउटपुट SGST, ओके। तो अगर आपके पास आउटपुट SGST सॉरी, इसमें एक और रह गया, टू इनपुट CGST टू बैंक, ओके। मान लीजिए कि इज लेस देन एंड इनपुट CGST is also less than आउटपुट CGST, ओके। इनपुट IGST तो कम था ही और इनपुट CGST भी आपका कम है, तो दोनों माइनस करने के बाद जो आउटपुट CGST में पैसा बचेगा वो बैंक में चले जाएगा। सेम वे आउटपुट SGST है जो आपके पास, फाइट, उसमें क्या किया, आउटपुट SGST में अगर आपने, मतलब हम ये इस केस को भूल जाते हैं, इस कंडीशन से आगे निकल रहे हैं, ठीक है जी। ये दोनों के अगर हम अब इसमें जो कंफ्यूजन आ रही है कि आउटपुट CGST कहाँ से बचेगा, आउटपुट CGST हमने यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लिया है, ओके। तो हम ये इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आउटपुट CGST, अगर यहाँ आउटपुट CGST ज़्यादा बच जाता है इसको पे ऑफ करने के बाद, तो ये आउटपुट CGST किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, इनपुट के। और अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है तो बैंक से पेमेंट कर देंगे। सेम वे यहाँ से अगर SGST आउटपुट SGST बच के आता है इनपुट IGST को पे ऑफ करने के बाद, तो आउटपुट CGST, ओके, टू इनपुट SGST टू बैंक। फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, आउटपुट CGST आउटपुट SGST यूज किया जाता है टू पे ऑफ इनपुट IGST। मान लीजिए कि आउटपुट CGST आपका यूज हुआ है IGST के अगेंस्ट, आपको SGST की आउटपुट का अभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो आउटपुट CGST ज़्यादा था इनपुट IGST से, तो जो एक्सेस अमाउंट आउटपुट CGST की बची वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगी, इनपुट CGST के अगेंस्ट। और बाकी अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो बैंक से पेमेंट कर देंगे। अब क्योंकि आउटपुट CGST IGST से ज़्यादा था तो मतलब आउटपुट SGST तो यूज़ ही नहीं हुआ उस केस में, तो आउटपुट SGST जो था वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, इनपुट SGST के अगेंस्ट। और उसमें इनपुट SGST अगर कम हो जाता है आउटपुट SGST से, तो बाकी अमाउंट कहाँ से पे ऑफ हो जाएगा, बैंक से पे ऑफ कर देंगे। तो ये है आपके पास सेटलमेंट इन केस द IGST इज नॉट बीइंग फुली बीइंग सेटल्ड डाउन, ओके। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, अगर आपके पास IGST आउटपुट एक्सीड कर जाती है इनपुट IGST के, पहला केस तो था कि इनपुट IGST आपसे एक्सीड कर गई आउटपुट SGST के IGST के, तो आपने कैसे ट्रीट किया। अब हमारे पास कंडीशन है इफ आउटपुट IGST exceeds input IGST,
उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पहले तो हम एंट्री क्या कर देंगे, आउटपुट IGST टू इनपुट IGST अकाउंट, ये आपके पास सेटलमेंट करेंगे पहले। अब क्योंकि यहाँ पे आउटपुट IGST वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि आउटपुट IGST किससे ज्यादा है, इनपुट IGST से। अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट CGST, आउटपुट SGST will be settled against input CGST, input SGST अकाउंट। ओके, और अगर फिर भी कुछ मान लीजिए इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन both output CGST, output SGST are less than input CGST and input SGST। ओके, इस कंडीशन में आपके पास, इस कंडीशन में ये एक केस बन रहा है कि आउटपुट CGST and output SGST are less than input CGST and input SGST. So this amount of this input CGST and input SGST will be set off against excess of output IGST। ओके, तो ये दोनों किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे, एक्सेस ऑफ IGST के अगेंस्ट। तो एंट्री क्या बनाएंगे फिर उस समय, आउटपुट IGST, ओके, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अगर फिर भी कुछ बच गया तो बैंक में। तो ये है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ आउटपुट IGST अगेंस्ट एक्सेस ऑफ अगेंस्ट इनपुट IGST। मतलब IGST की आउटपुट आपके पास एक्सेस आ गई है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अगर तो आपके पास इनपुट IGST और SGST एक्सेस आ जाते हैं आउटपुट IGST और उससे, तो आप क्या करोगे, उसमें से उसकी पेमेंट कर दोगे, नहीं तो सीधा आउटपुट IGST को टू बैंक एंट्री कर दोगे अगर इनपुट CGST और इनपुट SGST नहीं बचता है तो। ओके, तो ये आपके पास है ट्रीटमेंट किसका, GST का। फाइन, तो GST ये आपके पास है। तो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन। फाइन, हमने डिस्कस कर लिया
और ये डिस्कस कर लिया कि किन एलिमेंट्स पे जीएसटी नहीं चार्ज करते। बैड डेब्ट्स पे जीएसटी नहीं चार्ज करते, वेजेस सैलरीज पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ट्रैवलिंग पे, ओके। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स जो करता है प्रोप्राइटर, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, okay, amount paid to creditors and discount received, amount received from debtors and discount allowed, इन सारी चीज़ों पे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता। ओके, थैंक्स।